नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माय ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित श्री रतन चंद जी भारेल द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इसके आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। 8 अध्यायों के आधार से अपनी चर्चा पूरी हो चुकी है। क्या क्या बातें इसमें आई हैं। धर्मेश के बारे में जो बात चल रही थी, प्रत्युत्पन्नमति जीव था वो। प्रत्युत्पन्नमति माने कि सामने कोई प्रश्न खड़ा हो तो उसका उत्तर जिसने पहले ही सोच लिया हो। मोक्ष मार्ग के कांटे साफ करने जैसी स्थिति है कि मोक्ष मार्ग पर जिस जीव को आगे बढ़ना है तो कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, किस किस प्रकार के लोग प्रश्न करेंगे, तो उसका समाधान जिसने पहले ही सोच लिया हो तर्क वितर्क करके। ऐसी बात इसमें आई थी 48 पृष्ठ पे सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है। जब धर्मेश के माता पिता को यह विश्वास हो गया, उसने अपनी बात कह दी कि धर्मेश अपने इरादे में पक्का है, उस पर हमारे रोने धोने का कोई असर नहीं होगा, तो वे समता भाव धारण कर चुप हो गए और तत्व ज्ञान के सहारे उन्होंने धीरे धीरे अपने मन को धर्मेश की भावनाओं के अनुकूल मोड़ लिया। फिर जब तक वे जिए तन मन धन से धर्मेश का सहयोग ही करते रहे। धर्मेश भी अपना काम करते हुए पुराण पुरुष श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा में पूर्ण समर्पित रहा। इसको कहते हैं वात्सल्य, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम जो हो आपस में परिवारी जनों में, उसका आधार क्या होना चाहिए, ये इसमें संदेश अंतर्गर्भित है इन पंक्तियों में। आपस में परिवारी जनों में प्रेम हो तो उसका आधार क्या हो, तत्व ज्ञान हो। उन्होंने भी तत्व ज्ञान के आधार से ही अपने को स्थिरता प्रदान की और जो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा था उसमें भी वे अनुकूल निमित्त की तरह उपस्थित रहे। 9वें पाठ से चर्चा अब आगे बढ़ती है। एक दिन अमित को सुध बुध खोए बेडरूम के बाहर, ये इसका मित्र है अमित। एक दिन अमित को सुध बुध खोए बेडरूम के बाहर बरामदे में बिना बिछौने के ही जमीन पर अर्धमूर्छित हालत में पड़े पड़े बड़बड़ाता देख उसकी पत्नी सुनंदा ने अपना माथा ठोक लिया और उलाहने के स्वर में भगवान को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे विधाता, यह क्या किया तूने? क्या तूने मेरे भाग्य में वही सब लिख भेजा है जो मेरी माँ जीवन भर से भोग रही है और अपने दिन रो रो कर काट रही है? मैंने ऐसे क्या पाप किए जिनका इतना बड़ा दंड तूने मुझे दे डाला है? क्या अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे? आज यहाँ पड़े हैं, कल सड़क की नाली पर पड़े होंगे। क्या अब घर की मान मर्यादा भी बाहर बाजार की गली गली में? हे भगवान, पीहर में पिता के इन्हीं दुर्व्यसनों के कारण
मेरी माँ और हम सब भाई बहन परेशान रहे, और यहाँ पति देव भी ऐसे ही मिल गए, अब क्या होगा। भयंकर भविष्य की कल्पना मात्र से वह सिहर उठी। इस कारण उसे चक्कर सा आ गया और वह गिरते गिरते बची। नारी स्वभाव के अनुसार सुनंदा की उर्वरा चित्त भूमि में बचपन से ही अपने सुखमय जीवन जीने की असीम आशा लताएं अंकुरित हो रही थीं, पर उसके दुर्व्यसनी पिता और शराबी पति के संयोग में आने से वे आशा लताएं पल्लवित, पुष्पित और फलित होने से पहले ही मुरझा गईं। यद्यपि पिता की दुर्दशा और माँ का दुख देख देख कर वह कम दुखी नहीं थी, पर उसने उस समय तो किसी तरह अपने मन को समझा लिया था। वह सोचती, बचपन का बहुभाग तो बीत ही गया, थोड़ा समय जो शेष है वह भी भाई के सहारे बिता लूंगी। सूखे बांस को सीधा करने के प्रयत्न में उसके टूटने की ही अधिक संभावना रहती है। अतः अब पिता से कुछ कहना सुनना व्यर्थ है, और अब मुझे यहाँ रहना ही कितना है। वर्ष 2 वर्ष में मेरी शादी हो जाएगी, नया घर बसेगा, फिर क्या खूब आनंद से रहेंगे। उसे क्या पता था कि उसके दुर्भाग्य की यात्रा कितनी लंबी है। अभी और कब तक ये दुर्दिन देखने पड़ेंगे। पति को इस हालत में देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मानो उसका सारा भविष्य अंधकारमय हो। जब सुनंदा की शादी की बात उठी, सगाई का प्रस्ताव आया, उस समय उसका भाई बहुत छोटा था। माँ की घर में कुछ चलती नहीं थी। मध्यपायी पिता मनमोहन अपनी स्थूल दृष्टि से केवल बड़ा घर और लड़के के बाह्य व्यक्तित्व को ही देख परख पाया। श्री संपन्न होने से ठाठ बाट तो रईसों जैसे थे ही, देखने में लड़का भी हृष्ट पुष्ट और सुंदर था। लड़की की राय लेना, उसकी पसंदगी पूछना तो उस खानदान की तौहीन समझी जाती थी। समाज और कुटुंबियों का सोच यह था कि पिता कोई पागल थोड़े ही होते हैं, और अपनी संतान को जानबूझकर कौन गड्ढे में डालना चाहेंगे। फिर कल के छोकरे छोकरियों को भी पसंद नापसंद करने की तमीज ही क्या है। पिता व परिवार को जीवन भर का अनुभव होता है, वे जो भी करेंगे भला ही करेंगे। ऐसा ही चलता था पहले। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का मुख शादी के बाद देखा ही नहीं, शादी से पहले किससे शादी होने जा रही, जो हो गया संबंध लास्ट में देखा। लड़कियों की भी सोच ऐसी होती थी। आप ही लोग देख लो, बस आप लोग कोई खराब थोड़ी देखोगे। अपनी कोई चॉइस वॉइस वाली बात थी नहीं जैसी आज होती है। बस इसी मानसिकता के कारण किसी ने भी इस दिशा में स्वयं सुनंदा की राय जानने की कुछ भी पहल नहीं की, आवश्यकता ही नहीं समझी। सब कुछ सुनंदा के पिता पर निर्भर रहा और उसकी शादी अमित के साथ कर दी गई। सुनंदा का बचपन तो जैसे बीतना था बीत ही गया। देखो, जैसी दृष्टि थी ना पिता की, वैसे ही उसको मिल गए। देखा क्या, देखा ना, श्री संपन्न, पीछे लाइन आई, श्री श्री मतलब लक्ष्मी के लिए होता धन संपत्ति संपन्न। ठाट बाट देखे बस। अपन भी देखो अधिकांश क्या करते हैं, ऐसे ही तो देखते हैं। कारोबार अच्छा हो, देखने में सुंदर हो, धन पैसा अधिक हो, बाकी थोड़ा धर्माचरण घर में है कि नहीं, लड़के के धार्मिक संस्कार हैं कि नहीं, मंदिर जाते हैं कि नहीं, खान पान कैसा है, आचार विचार कैसे हैं, ये कितने लोग देखते हैं बताओ। दिन रात का जिनको विवेक नहीं, खान पान का विवेक नहीं, कोई चाल चलन की मर्यादा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। और ठाट बाट काम धंधा अच्छा हो, पैकेज अच्छा होना चाहिए बस। जिंदगी भले ही पैक हो जाए, पूरी डिब्बे में बंद हो जाए, उसकी किसी को परवाह नहीं है। पैकेज अच्छा हो, जॉब अच्छा हो, चाहे सुबह 8 बजे जाते हो रात के 10 बजे तक काम करते हो,
ये काम बढ़िया चलना चाहिए, लड़का देखने में सुंदर हो, यही सब इतना ही बस देखा जाता है। इसी मानसिकता के कारण किसी ने भी इस दिशा में स्वयं सुनंदा की राय जानने की कुछ भी पहल नहीं की, आवश्यकता ही नहीं समझी। सब कुछ सुनंदा के पिता पर निर्भर रहा और उसकी शादी अमित के साथ कर दी गई। सुनंदा का बचपन तो जैसा बीतना था बीत ही गया। अब यौवन की जीवन यात्रा भी उसी तरह के अनिष्ट संयोगों में ही प्रारंभ हुई। बचपन से ही कल्पना लोक में विचरने वाली सुनंदा की कल्पनाओं पर, उसकी आशा लताओं पर जब तुषारापात हुआ तो वह अर्ध विक्षिप्त सी हो गई। उसे अपने चारों ओर अनिष्ट 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 के ही दृश्य दिखाई देने लगे, अनिष्ट 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 के ही स्वर सुनाई देने लगे। उसके मुंह से एक ही बात निकलती, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे कटेगी मेरी ये पहाड़ सी जिंदगी इनके साथ। इन्हें आए दिन पीना है, पीकर पागलों जैसा विवेकहीन होना है, विवेकहीन होकर हिंसक और आक्रामक होना है, कामोत्तेजित होना है और फिर ना जाने क्या क्या करना है। इससे इनकी सेहत तो खराब होनी ही है, मानसिक संतुलन भी कितना रख पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में न इनकी बात का विश्वास किया जा सकता है, न व्यवहार का भरोसा। क्या भरोसा, कब क्या कर बैठें। शराबी की समाज में इज्जत ही क्या होती है, कद्र ही क्या होती है। शराब के नशे में व्यक्ति विवेक शून्य तो हो ही जाते हैं, उनकी वासनाएं भी बलवती हो जाती हैं। फिर न स्वस्त्री परस्त्री का विवेक, न इज्जत आबरू की परवाह। हे भगवान, यह अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसी स्थिति में मैं तो एक दिन भी नहीं गुजार सकती इनके साथ। अब करूं तो करूं भी क्या, कोई उपाय ही नहीं सूझता। मन के कोने से आवाज आई, हाँ एक रास्ता है, तलाक। मन के दूसरे कोने से प्रश्न उठा, क्या कहा, तलाक। अंतर के विवेक ने समाधान किया, तलाक की कभी सोचना भी नहीं। तलाक का जीवन भी कोई जीवन है, उससे तो मौत ही अच्छी है। तलाकशुदा नारियों को देख कामी कुत्तों की लार जो टपकती है, वे उसे नोचने चींटने को फिरते हैं। इसकी भी कल्पना की है कभी। तलाकशुदा यौवन की मांसल देह को देख जो गुंडे चारों ओर से गिद्धों की तरह मंडराते हैं, उनकी गिद्ध दृष्टि से बचना कितना कठिन है, यह भी सोचा कभी। अरे नारी दैहिक व मानसिक दोनों दृष्टियों से कितनी कमजोर है, इसकी भी कल्पना कर। थोड़ा धैर्य और विवेक से काम कर। सुनंदा सोचती है, अब तो मरना ही एक रास्ता है, पर बात मुझ तक ही सीमित हो तो और बात थी, पर अब तो इनकी संतान भी मेरे पेट में पल रही है। ऐसी स्थिति में न मर ही सकती हूँ और न जी ही सकती हूँ। हे प्रभु, यदि मरती हूँ तो आत्महत्या के साथ एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या का महापाप माथे पर लेकर मरना पड़ेगा, जो साक्षात नरक गति का हेतु है। और यदि जीवित रहती हूं तो इन परिस्थितियों में जीऊंगी कैसे। लोग कहते हैं घबरा मत, आशा पर आसमान टिका है। उनकी यह बात सच हो सकती है, पर इसी आशा पर तो अब तक जीवित थी, अन्यथा मैं तो पीहर में ही मर गई होती। सोचा था शादी होगी, ससुराल जाऊंगी, वहां स्वर्ग में वातावरण मिलेगा तो यह सब भूल जाऊंगी, पर वे सब सपने धूल में मिल गए। एक नया निराशा का पहाड़ सा आगे आ गया, जिससे जीवन यात्रा का सारा रास्ता रुक गया। अब किसकी आशा करूं? यदि संतान भी इन जैसी ही निकली तो? आखिर संतान भी तो इन्हीं की है। हाय, मेरे तो तीनों पन ही बिगड़ गए, मैं तो बर्बाद हो गई। हाय हाय हाय।
प्रभु, नारी जीवन की यह कैसी विडंबना है। इस तरह बड़बड़ाते वह अचेत सी हो गई, सो गई। बीच बीच में कुछ सचेत होती तो फिर वही बड़बड़ाहट शुरू हो जाती। सुनंदा की छोटी बहन सुनैना। सुनंदा की छोटी बहन सुनैना सचमुच सुनैना थी। मृगी के नयनों की भांति बड़े बड़े काले कजरारे नयन, शुक के समान नुकीली नाक, जवा कुसुम जैसे रक्तवर्ण अधर ओष्ठ, मोतियों सी श्वेत दंत पंक्ति, एकहरी कंचन वर्णी काया, नितंबों तक लटकती काली घुंघराली केश राशि, चमकता दमकता मुखमंडल जिसे देख शशि भी शर्मा जाए। जहां एक ओर भोली भाली सुनैना का वाह्य व्यक्तित्व इतना मनमोहक था, वहीं दूसरी ओर वह बेचारी मानसिक रूप से बचपन से ही दुखी थी। यह कैसा विचित्र संयोग है पुण्य पाप का। यह रूप लावण्य सचमुच कोई गर्व करने जैसी चीज नहीं है। इतना और ऐसा पुण्य तो पशु पक्षी भी कमा लेते हैं, फुलवारियों के फूल भी कमा लेते हैं। वे भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, पर कितने सुखी हैं वे। बेचारी सुनैना के बाल्यकाल से ही ऐसे पाप का उदय था कि वह बचपन में भी बात बात में रो देती थी और घंटों रोया करती। रोने से उसकी आंखें लाल लाल हो जाती, गला रुंध जाता, मुखमंडल श्री विहीन हो जाता। आंसू बहाते बहाते ही वह मूर्छित सी हो जाती। जागती तो फिर वही रोना धोना प्रारंभ, मानो वह स्वप्न में भी रो ही रही हो। अन्यथा जागने पर वही रोने की रटन कैसी। धारा चलती रहती ना एक बार उसी से संबंधित, तो उठते ही फिर वही चीजें फिर से ख्याल में आती। ये चीजें देखो अंदर जो बसी होती है ना, जो जैसे भी कुछ फ्रस्ट्रेशन है कुछ भी है, तो जैसे ही कुछ ना कुछ प्रसंग आता है वो चलती रहती धारावाही रूप से। वो चिंतन उसका चल रहा है, फिर उठी फिर वही सोचने लगी, जितनी देर सो गई उतनी देर सो गई। अन्यथा जागने पर वही रोने की रटन कैसी। माँ से उसका इस तरह रोना देखा नहीं जाता था। बेटी के दुख से वह भी भारी दुखी हो जाती, पर दिन भर वह उसे कैसे मनाए, क्या करे। उसे भी घरेलू कामों से समय नहीं मिल पाता। पिता को पहले तो अपने काम धंधों से ही फुर्सत नहीं, फिर पियक्कड़ और स्वभाव से ही लापरवाह भी। वह क्या समझें संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को, कर्तव्य को। माँ कभी कभी झुंझला कर कहती, शायद इसके भाग्य में तो जीवन भर रोना धोना ही लिखा है। निगोड़ी कितनी सुंदर लगती है, कैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, परंतु लगता है रो रो कर यह अपनी आंखें और सेहत दोनों खराब कर लेगी। सुनैना का पिता अपनी पत्नी को परेशानी में देख कभी कभार दिलासा देता हुआ कहता, बच्चे हैं, कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, खेलते हैं। बच्चों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, इनकी अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए। जब बात सिर से ऊपर गुजरने लगती, सुनैना की माँ से नहीं रहा जाता, तो वह उसे मनाती, कारण पूछती। तब रोते रोते तुतलाती भाषा में सुनैना कहती, किसी ने मेरे गुड्डे की आंखें फोड़ दी हैं, टांगें तोड़ दी हैं, उसके पेट में चाकू भोंक दिया है, उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया है। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, सब तहस नहस कर दिया। मेरा तो सारा खेल ही खत्म कर दिया किसी ने। भले ही बालक बालिकाएं अपने मनोगत भावों को भाषा न दे पाएं, वाणी से बता न सकें, पर अनुभव तो उन्हें भी होता ही है। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो सुनैना को उस समय बचपन में भी इष्ट वियोग आर्त ध्यान होता था। वह अपने प्रिय गुड्डे के टूटने फूटने से
उसके वियोग में बिलख बिलख कर रोया करती थी, जिसमें उसने अज्ञान भाव से इष्ट कल्पना कर ली थी। उसका वियोग उसे असह्य था, इस कारण उसका रोना धोना बंद ही नहीं होता था। राग की तीव्रता, किसी में इष्ट की कल्पना की और उसमें तीव्र राग किया। उस समय उस नादान बालिका को यह पता नहीं था कि मेरा यह रोना धोना और दुखी होना आर्त ध्यान है। इस समय विचार आता है, जब अपन रोते हैं, परिणामों में संक्लेशता होती, दुखी हो रहे, चित्त हमारा शांत है, क्लेशित है, तो एक आर्त ध्यान है, तो उस समय ऐसा नहीं लगता हमको हम कुछ पाप कर रहे हैं। कोई भी अपने साथ देखो अनिष्ट संयोग हो, इष्ट का वियोग हो, तो अपन क्या करते हैं? आर्त परिणामी होते हैं, दुखी होते हैं। ये दुखी होना कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। मेरा यह रोना धोना और दुखी होना आर्त ध्यान है, जो त्रियंच गति के बंध का कारण है। अब इन्हीं परिणामों में आयु बंध गई तो कहाँ जाएगा जी? त्रियंच गति में जाएगा नियम से। उस नन्ही सी बच्ची की क्या बात कहें, यह तो अपने को समझदार समझने वाले हमें तुम्हें आज भी पता नहीं है कि हम अनजाने में कैसे कैसे पाप भाव कर रहे हैं, करते रहते हैं। ध्यान रहे, किसी को पता हो या ना हो, दूसरों को भी भले पता चले या ना चले, पर कर्म बंधन से कोई नहीं बच सकता। भले ही कोई बच्चा हो या बूढ़ा, कर्म एवं कर्माण वर्गणाएं किसी को नहीं छोड़ती। कर्म का बंधन तो सबको अपने अपने भावों के अनुसार होता ही है। कर्मों का और रागादि भावों का ऐसा ही सहज संबंध है। सुनैना को रोता बिलखता देख उसकी माँ प्रायः कहा करती, बस इतनी सी बात पर रो रो कर घर भर दिया है मरी ने। ऐसी रो रही थी मानो इसकी माँ ही मर गई हो। अरे गुड्डा टूट गया, गुब्बारे फूट गए तो क्या हो गया, खिलौने ही तो हैं, इसमें रोने धोने की क्या बात थी? दूसरा गुड्डा ला देंगे, उससे खेल लेना। माँ की बात सुनकर सुनैना आंसू पोंछते हुए चिल्ला पड़ती, नहीं, दूसरा नहीं, मुझे तो वही चाहिए, वही, उस जैसा भी दूसरा नहीं चाहिए। मैंने तो उसी से शादी रचाई थी। तुम्हारी नजरों में वह महज गुड्डा था, पर मेरा तो वही सब कुछ था। एक बार तुम्ही ने तो कहा था पड़ोसिन से कि हमारे यहाँ लड़कियों की बार बार शादी नहीं होती। यदि किसी का दूल्हा मर जाता है तो फिर उसे अकेले ही जीवन बिताना पड़ता है। कहते कहते सुनैना रो पड़ती। सुनैना की भोली भाली बातें सुनकर और उसे रोता देख न जाने क्यों माँ की भी आंखें भर आती। फिर बनावटी हंसी हंसते हुए वह सुनैना से कहती, बेटी, यह तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है, यह सचमुच की शादी थोड़े ही है। ऐसे खेल तो तुम्हारी तरह हम भी खेला करते थे। माँ की बात सुनकर सुनैना बाहर से तो चुप हो जाती, पर मन ही मन वह फिर भी रोती ही रहती, क्योंकि उसे तब भी अपना सर्वस्व लुटा लुटा सा लगता था। उस समय वह उम्र से भले छोटी थी, पर आत्मा तो अजन्मा है ना। इस कारण पूर्व भवों के संस्कार भी जन्म जन्म के साथ आते हैं तथा किसी न किसी रूप में भविष्य से भी वर्तमान जुड़ा ही रहता है। उन्हीं पूर्व संस्कारों वश सुनैना बचपन में भी इष्ट वियोग जनित मानसिक पीड़ा को मन ही मन सहती रही, क्योंकि उसकी भोली भाली बातों की परिवार के लोग परवाह ही नहीं करते थे, उल्टी उसी की हंसी उड़ाया करते थे। वे क्या जाने मानवीय मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान को। दूसरों की हंसी उड़ाना जितना आसान है, उसका सही समाधान खोज कर संतुष्ट कर पाना उतना ही अधिक कठिन है।
यदि सुनैना का वह खेल सचमुच खेल था तो हम सब भी तो दुनिया में वैसा ही खेल खेल रहे हैं। फिर हमें भी तो इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को खेल ही समझना चाहिए। यदि सुनैना का वह खेल सचमुच खेल था तो हम सब भी तो दुनिया में वैसा ही खेल रहे हैं। फिर हमें भी तो इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को खेल ही समझना चाहिए। हम भी बच्चों की तरह ही क्यों रोते बिलखते हैं, चीखते चिल्लाते हैं अथवा हर्ष विभोर होते हैं, खुशियां मनाते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, और ऐसा करके क्यों पुण्य पाप बांधते रहते हैं। तत्व ज्ञान से अनजान भोली भाली ममता की मूर्ति माँ को क्या पता कि उसकी बेटी सुनैना बचपन में 10-20 रुपयों के खिलौने के कारण नहीं बल्कि अपने सर्वस्व लुटने के कारण रोया करती थी। अब भी ज्यों-ज्यों उस गुड्डे से जुड़ी स्मृतियां उसके मानस पटल पर उभर कर आती, त्यों-त्यों उसके अंतर मन में अधिक राग उमड़ता और वह फूट फूट कर रो पड़ती, क्योंकि उससे इष्ट वियोग जनित असह्य मानसिक पीड़ा सही नहीं जाती। ये चल तो रही है, अपने को ऐसा लग रहा है कहानी जैसी चल रही है। अब इसमें जीवंत कल्पना करो जरा, किसी के पति का वियोग हुआ है, अब उसकी स्थिति बिल्कुल इस प्रकार की चलती कि नहीं चलती है, बार बार रह रह करके वही यादें आती कि नहीं आती है। यहाँ तो एक उदाहरण है, यहाँ भी अपने को तत्व समझाया जाएगा पूरी तरीके से। ये तो खिलौना उसका टूट गया और उसने समझा इससे मेरी शादी हुई, माने उसने खेल खेल में उसको अपना सब कुछ मान लिया। अपन भी तो खेल ही खेल रहे हैं। आज किसी से शादी हो गई, पहले कौन पत्नी था कौन पिता था, क्या क्या संबंध नहीं बने अपने, अब कौन कहाँ चला जाने वाला, कौन कहाँ चला जाने वाला है। अब जो संयोग है उसका तो वियोग नियम से होता ही है भाई। संयोग कहते ही उसको हैं जिसका नियम से वियोग हो, तो वियोग तो होगा ही, और संयोग के काल में भी वियोग ही है। वो एक में एक तो नहीं हुए ना, उसका अस्तित्व अपना अलग है, उसका अस्तित्व अपना अलग है। कितने टाइम तक किसको किसके साथ रहना है, सब अपना उदयानुसार व्यवस्थाएं हैं सबकी। अब जाकर के देखो, जैसे उस गुड्डे से जुड़ी स्मृतियां उसके मानस पटल पर उभर कर आती, त्यों त्यों उसके अंतर मन में अधिक राग उमड़ता। राग से ही दुख है ना, जितना राग उतना दुख, और वह फूट फूट कर रो पड़ती, क्योंकि उससे इष्ट वियोग जनित असह्य मानसिक पीड़ा सही नहीं जाती। यह एक मानवीय कमजोरी है, मानसिक रोग है, जिसका तत्व ज्ञान की औषधि के सिवाय अन्य कोई उपचार ही नहीं है। क्या कहा, देखो लाइन कितनी जोरदार है। यह एक मानवीय कमजोरी है, मानसिक रोग है, जिसका तत्व ज्ञान की औषधि के सिवाय अन्य कोई उपचार ही नहीं है। तत्व ज्ञान शून्य बेचारी बालिका को बचपन में क्या पता था कि लोक की वस्तु व्यवस्था क्या है और जीवों को कैसी परिणति के क्या क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं। इन संसारी अज्ञानी मोही प्राणियों को संयोगों में आई लौकिक वस्तु के टूटने फूटने या खो जाने से, उस वस्तु के अभाव में रोने गाने से क्या क्या हानियां होती हैं, कैसा कैसा पाप बंद होता है। चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, ज्ञानी हो या अज्ञानी, नारी हो या पुरुष, यहाँ कोई छूट नहीं है किसी के लिए भी। बालक हो या वृद्ध हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, नारी हो या पुरुष, कर्म या कर्माण वर्गणाएं तो सबको योग और कसायों के अनुसार एक जैसी ही आश्रवित होती हैं और बंधती हैं। किसी की उम्र का कोई लिहाज नहीं करती और न समझदार गैर समझदार में ही फर्क करती हैं। कर्मण वर्गणाएं तो सबको मिथ्यात्व एवं कसाय भावों के अनुसार बंधती ही हैं। कषायों की हीनाधिकता के अनुसार समय पर सबको अपना फल भी देती ही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बाल्यकाल से ही
यह जानकारी होना जरूरी है कि कैसे कैसे भावों से किस प्रकार का कर्म बंध होता है और उनका फल क्या होता है। कब से जरूरी है? बाल्यकाल में, बुढ़ापे में जरूरी है। भाई ये सब चीज़ें तो बुढ़ापे में तो समझने वाली हैं। ये तो लोग कहते हैं जो धर्म कर्म ये सब तत्व की बातें, स्वाध्याय, ये तो ज्ञानार्जन, ये सब बुढ़ापे की चीजें हैं। अभी तो जवानी में करने लायक बातें थोड़ी। बचपन से ही जानकारी होनी चाहिए। बालक भी अगर आग में हाथ डालेगा, भले ही उसको जानकारी नहीं है कि इसका स्वभाव उष्ण है, इसकी प्रकृति उष्ण है, तो हाथ क्या जलने से बच जाएगा उसका? हाथ तो जलेगा ही। आपको जानकारी है कि तो जानकारी करो। अज्ञान जो है ना, स्वयं में ही अपराध है। कसायों की हीनादिकता के अनुसार समय पर सबको अपना फल भी देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाल्यकाल से ही यह जानकारी होना जरूरी है कि कैसे कैसे भावों से किस प्रकार का कर्म बंध होता है और उनका क्या फल होता है। जैसे धनार्जन के काम में घाटे मुनाफे का पता लगाने के लिए लेन देन, आवक जावक, आय व्यय का हिसाब किताब, लेखा जोखा जरूरी होता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म का सही सही लेखा जोखा भी जरूरी है। अन्यथा जैसे धंधे में लापरवाही से दिवाला निकल जाता है, उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में धर्म अधर्म की पहचान न होने से, अधर्म को ही धर्म समझकर करते रहने से अंत तो गत्वा निगोद में जाना पड़ता है। धर्मेश इस बात से भली भांति परिचित है। अतः उसका सोच यह है कि अमित की पत्नी सुनंदा और उसकी छोटी बहन सुनैना, जो दिन रात आर्त ध्यान में डूबी रहती हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान कराना अत्यंत आवश्यक है। अभी उन्हें क्या पता कि पहले कभी ऐसी ही खोटी परिणति रही होगी जिसका फल अभी भोग रहे हैं। इन फलों का भाव क्या होगा? वही बात आई ना इसमें। कभी ऐसी खोटी परिणति रही होगी, माने कभी ऐसे खोटे भाव रहे होंगे जिसका फल अभी भोग रहे हैं। और अब भी यदि इसी स्थिति में यह दुर्लभ मनुष्य भव बीत गया, तो फिर अनंत काल तक इसी भवसागर में गोते खाने पड़ेंगे। अतः उन्हें एक बार तो सन्मार्ग दिखाना ही होगा। फिर भी यदि उनकी समझ भी अमित जैसी ही रही, तो उनकी वे जाने। उनकी तो होनहार का विचार करके ही अपन समता धारण करें, अपन कषायवंत नहीं होवें। समझ में आए तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आए तो उसकी योग्यता। फिर भी यदि उनकी समझ भी अमित जैसी ही रही, तो उनकी वे जाने। मैं अपना काम तो करूंगा ही। इस संकल्प के साथ धर्मेश उन्हें सन्मार्ग दर्शन कराने की योजना बनाने में जुट गया। अब उसने क्या योजना बनाई, क्या मार्गदर्शन किया, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।